तो आपका जो फार्मूला फर्स्ट है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पर जो आपके एरिया की बात चलती है, अब यहां पर जो थीटा बन रहा है वो आपकी रेडियस रहेगी। तो सबसे पहले थीटा अपॉन 360, जितने डिग्री का आपका थीटा बनेगा, सपोज 60 डिग्री का बनेगा, 60 अपॉन 360। और एरिया फाइंड करना तो इनटू एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आर आपको गिवन रहेगा, थीटा आपको गिवन रहेगा, एरिया फाइंड कर लेंगे। ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यदि थीटा एंगल है तब आपको एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। अब आपका सेकंड फार्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। ये फर्स्ट हो गया आपका फार्मूला। सेकंड, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। आर्क मतलब रहेगा, इस ए बी को जब आप ज्वाइंट करेंगे तो यहां पर ये देखिए ये बन रहा है आपका आर्क। ओके, ये आपको फाइंड करना है। तो एरिया सॉरी लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल तो लेंथ की बात की जाती जब भी तो सीधा आपको फॉर्मूला तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360। लेकिन जब लेंथ की बात की जाए तो वहां पर हम 2 पाई आर लेंगे। क्या लेंगे? 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ मींस सरकमफेरेंस। तो दो फार्मूले यूज करना है। फर्स्ट फार्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और सेकंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर एंगल थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई। दोनों क्लियर हुए? अब सीधा एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। पाई का वैल्यू आपको 22.7 ऑलरेडी इसमें डिनोट किया गया है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2019 में। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन दैट, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थ्योरी जरूर लिखा गया है। गिवन दैट द रेडियस मींस r इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। एंड एंगल theta is equal to 60 degree. Okay, we know that theta is equal to 60 degree. We know that the area of a sector, the area of a sector, area of a sector, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया याद रखना, एरिया में एरिया का फार्मूला। तो यहाँ पर राइट करता हूँ मैं, थीटा की डिग्री कितना है 60 डिग्री और अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या आपसे बोला गया है 22/7 है ना। आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 बार आ रहा है मतलब सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ओके, और 6 से भी 1 6 कैंसिल। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 22/7 into 6, 22 इंटू 6 अपॉन 7। बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सेंटीमीटर स्क्वायर
अब आप 22 इंटू 6 करेंगे तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से आप डिवाइड लगाएंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आएगा आपका आंसर? 132 इज डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, कितना बचेगा आपका? 6। 2 ले लिया, आप कितनी बार? 7 8 जा 56, माइनस किया तो 6, पॉइंट लगा के 0। तो इस टाइप से आपका फिर से आएगा 56, 4 बचेगा सारे तो 18.8 है ना? तो मैक्सिमम 2 पॉइंट तक आपको राइट करना है। ओके 35 सर उसमें अपॉन में नहीं दिया, मतलब अपॉन में दिया पॉइंट में। ये आंसर आ गया, तो ये भी आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आपका सेकंड आंसर क्या रहेगा? 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में ये आंसर है तो आप इतना छोड़ देना। यस सर, वो नहीं लिखेंगे सर इस साइड को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले आप ये बताइए क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मींस होता है फोर्थ पार्ट, सर्किल का फोर्थ पार्ट। आप सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें सरकमफेरेंस दिया और कुछ नहीं दिया, बताइए। सरकमफेरेंस दे दिया 22, बोल दिया कि एरिया फाइंड करना है। तो देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। ये आपका सर्किल, क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यस सर। जब भी सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया आपसे बोला गया है, तो ये सर्किल यहाँ पर देखिए कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 90 90, याद रखना हमेशा। क्वाड्रेंट में कितने डिग्री के एंगल बनते हैं? 90 90। कहने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90। अब आप किसी एक का निकाल देना, जैसे इसका निकाल देते हैं। चलिए एरिया ओके, ये सॉल्व करते हैं। गिवन दैट सरकमफेरेंस ऑफ कितना? 22 यस सर, सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस में देखिए पूरा वन सर्किल पूरा सर 22 सेंटीमीटर। लेट रेडियस is R and एंगल, बताइए एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री कहाँ से आया? थीटा 90 डिग्री यहाँ से आया क्वाड्रेंट से। आपको थीटा मिल गया। क्या रो चाहिए आपको? रेडियस। तो हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर की जरूरत है आपको, तो देखिए वी नो दैट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। और यहाँ को कितना गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल? 22 गिवन है ना। यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 पाई का क्या कर देंगे? ट्रांसफर। तो अपॉन में 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा r। अब यहाँ से हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं। किसका वैल्यू? पाई का वैल्यू पुट करते हैं। ये डायग्राम रफ कर दूं? यस सर। सो r इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई होता है 22 अपॉन 7, तो 22 तो आएगा अपॉन में और 7 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर।
ये कैंसिल हो गया 22 से 22, तो r इज इक्वल टू 7/2 आंसर सेंटीमीटर। 7 अभी रेडियस आया, क्या आया? रेडियस। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, रेडियस पता है और थीटा पता है, ये देखिए। तो हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इतना नोट करिए। सर को डायग्राम बनाना था। देखिए आपको क्या थीटा पता है और रेडियस आपने अभी फाइंड कर ली। रेडियस कितनी आ गई आपकी? 7/2 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपका? ऑफ अ सर्कल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बताइए थीटा का वैल्यू क्या है आपका? 90 अपॉन 360 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 और आर इज इक्वल टू क्या फाइंड किया? 7/2 और 7/2 टू टाइम डिवाइड करना पड़ रहा है आर स्क्वायर लगा के। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 9 1 जा 9 और 9 4 जा 26। ये देखिए 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऊपर बचा 22 22/4 इंटू 7 22 इंटू 7 एक 7 ही बचा हुआ है सर आप स्कूल में कितने एंड अपॉन में 4 इंटू 2 इंटू 2 सर लिया था क्लियर। सो वाई डिवाइड ये 2 से कितना टाइम हो जाएगा आपका? 11 7 जा 77 अपॉन 8 आंसर